क्लास 10 मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम वर्कशीट 88 करने वाले हैं हिंदी की, और ये आपका एक पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश का क्या मतलब होता है? जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही कोई पैराग्राफ उठा के दिया जाता है, और अपठित जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होता, मतलब वो किसी भी किताब, किसी भी अखबार, किसी भी मैगजीन से आपको गद्यांश दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। आराम से सेकंड क्लास, देखिए ट्रेन के 3 बोगी होती है, आपको पता होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और स्लीपर। तो सेकंड क्लास में ज़्यादा पैसा लगता है आराम से बैठ के जाने के लिए। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं आराम से, क्योंकि जो राइटर है अगर वो लिखना चाहता है तो उसे हमेशा एकांत ज़रूरी होती है और प्राकृतिक। तो उसने बोला कि मैंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि ज़्यादा दूर जाना नहीं है, और मैं खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखूंगा और शांति में कुछ लिख सकूंगा, इसलिए मैंने ट्रेन ले ली। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे का खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा के पारसी मारे बैठे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस वो डब्बे में जाते हैं वहाँ पे नवाब जैसे लगने वाले एक व्यक्ति बैठे हुए थे। सामने तो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। तौलिए पे यानी कि जो खीरे होते ट्रेन में बिल्कुल चमचमाते हुए नज़र आते हैं। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया कि मेरे जाने से जो सामने सज्जन बैठे थे उन्हें ऐसा लग रहा है डिस्टर्बेंस हो गई, डिस्टर्ब हो गया है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने का संकोच में हो। तो वो कह रहे हैं कि लगता है जो जैसे मैं एकांत में आया हूँ कहानी लिखने के लिए, वैसे हो सकता है ये भी एकांत में आए हों और मेरे आने से इनको डिस्टर्ब हुआ हो, या फिर खीरे को खाने का शौक़ रखते हो और मेरे आने से ये डिस्टर्ब हो गए हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब कई बार क्या होता है, हम अकेले बोर हो रहे होते हैं और कोई आता है तो हमें खुशी होती है कि हम संगति यानी कि कंपनी मिलेगी, पर वो कह रहे हैं यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी खुशी जाहिर नहीं की। हमने भी उनके सामने की बर्च पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें घुरा ली। तो ये कह रहे हैं कि जब हम वहाँ बैठ गए तो हमने भी बहुत ज़्यादा वो नहीं किया और हमने भी अपनी आंखें घुमा ली आत्मसम्मान में, क्योंकि मेरा भी आत्मसम्मान है। अब देखिए ये जो चित्र है, इस चित्र को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से पाठ का गद्यांश है जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही। ये चित्र बताता है, उसका पाठ का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने एकांत क्लास का टिकट क्यों लिया था? तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए, दूसरा है नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, तीसरा है भीड़ से बचने के लिए, या चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे सभी कारण सही हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक दृश्य भी देखना चाहता था, नई कहानी भी, और भीड़ से बच के एकांत में रहना चाहता था। तो इसका उपरोक्त सही वाला सही आंसर है। दूसरा है सज्जन शब्द का विलोम। सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्जन। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है, यानी दुर्जन इज योर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन दुर्जन इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड में बोला है ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने से पूर्व लेखक ने क्या अनुमान लगाया था? तो लेखक को क्या लगा था कि ट्रेन का डिब्बा कैसा होगा? डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, डिब्बा लोगों से भरा होगा, डिब्बे में नवाब साहब होंगे, या डिब्बों में खाना मिलेगा? तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि डिब्बा बिल्कुल खाली होगा। उन्हें लगा था सेकंड क्लास में कोई ज़्यादा लोग तो मिलेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट ली थी। अगले में बोला है लेखक का नवाब साहब की आंखों में एकांत विघ्न का असंतोष क्यों दिखा? ऑप्शन है नवाब साहब को जल्दी पहुंचने की चिंता थी, नवाब साहब एकांत में खीरा खाना चाहते थे, नवाब साहब का पूर्व लेखक नवाब साहब का पूर्व परिचित था, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो नवाब साहब थे वो
एकांत में खीरा खाना चाहते थे। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, वो अपनी प्रिवेसी में डिस्टरबेंस नहीं चाहते थे। इसके बाद है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, यशपाल या सर्वेश्वर दयाल। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे कौन? यशपाल जी इसके लेखक हैं। और जो पूर्व कार्यपत्रक थी 85, उसके आपको यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं, तो आप इन्हें मैच कर सकते हैं जाके, ठीक है। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सभी एग्ज़ाम अपडेट हमारे चैनल पर दिए जाते हैं।